औरतें कितनी बेवकूफ़ होती हैं। हर दिन की तरह वह सुबह उठी और ईश्वर का नाम लेकर किचन में चली गई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से उठाया जिससे कि वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके। कुछ ही देर में वो अपने सास ससुर को भी चाय दी। चाय देने के बाद बच्चों को ड्रेस पहनाई और नाश्ता कराया। इसी बीच बच्चों की गाड़ी आ गई। बच्चों को गाड़ी तक छोड़ने गई। वापस आकर पति का टिफ़िन तैयार किया और सभी जूठे बर्तन को इकट्ठा कर ही रही थी कि तभी उसके पति की आवाज़ आती है कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर देती है। उसके बाद पति के लिए सब्जी पराठा तैयार कर ही रही थी कि तभी छोटी ननद आई और कहने लगी कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना है तो मेरे लिए भी नाश्ता लगा देना। इसके बाद देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी खाना तैयार हो गया क्या? अभी लाई, खाना तैयार है। पति और देवर दोनों ने खाना खाया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए चले गए। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के मनपसंद का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर से बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में ले जाकर धोने लगी। इसी बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाले को सौंप कर खुद बेड की चादर बदलने लगी। चादर बदलने के बाद सफाई वाले के साथ मिलकर सफाई करने में लग गई। 10 बज चुके थे। अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वह दरवाज़ा खोलती है तो बड़ी ननद, पति और उनके बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश का नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो नंद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू खाने में क्या बनाने वाली हो। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 1 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज से सब्जी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे। लो, बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों के ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धुलाकर उनको खाना खिलाया। इसी बीच छोटी नंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उन सभी के लिए टेबल पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने टेबल से फिर से बर्तन समेटा। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने किचन में जाकर देखा तो बर्तन खाली था, उसमें रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से खाना बनाने में लग गई। तभी पति देव घर में आए और बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना निकाला और मेज़ पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर ला कर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। वो खामोश हो गई और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी कितने बेवकूफ़ होती हो।
बिना वजह के ही रोना शुरू कर देती हूँ।